बंदो गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति सिद्ध प्रणाम अर्पित। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सोपत क्या लागत है मोर। दुख का जड़ क्या है, परेशानी का घर क्या है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना हूँ मैं कावा काशी, ना हूँ मैं कैलाश में, निज तन में ढूंढो बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। सब कुछ है अपने पास में, फिर भी परेशानी है। दुख का जड़ है जवानी, दुख का जड़ है प्रभु तत्व, मालिक बनना, किसी पोस्ट को प्राप्त करना, दायित्व का निर्वाह नहीं करना, सभी का आहा बद्दुआ लेना। दुख का जड़ है वृद्धावस्था, दुख का जड़ है अल्प आयु में निधन हो जाना। किसी का बच्चा अगर जन्म लेने के समय अगर मर जाता है तो बहुत तकलीफ सभी को होता है। किसी का बच्चा पढ़ा लिखा करके थोड़ा उम्र आता है तो उसमें अगर अंतगति को प्राप्त करता है, वो भी एक कष्ट परेशानी का है। ये सभी से बचने का उपाय, बचने का उपाय ध्यानाभ्यास करो सदसधि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु का ज्योति मंडल धस जाई हो। एक आदमी को बाल बच्चा नहीं हो रहा था। संत महात्मा दयालु और कृपालु होते हैं। संत महात्मा को कहा कि देखिए महात्मा जी, हम क्या जीवन में निराश और उदास ही रहेंगे, बाल बच्चा नहीं रहेगा तो बाँझ कहेगा लोग। और बाल बच्चा देखो, जब तुम इतना कह रहे हो तो एक सलाह दे रहे हैं तुमको, बाल बच्चा तो होगा किंतु 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा वह, इसके बाद में अंतगति को प्राप्त करेंगे। बोला ठीक है बाबा, बाँझपन तो कम से कम उतर जाएगा, दे दीजिए वरदान। वरदान दे दिया। बाल बच्चा जन्म हुआ, अच्छा शिक्षा दीक्षा दिया, पढ़ाया लिखाया। सबसे बड़ा परेशानी का दुख का जड़ है मूर्ख होना। अज्ञानता सबसे विशेष दुख की जड़ है। शिक्षा दीक्षा दिया, बच्चा तो जब 11 वर्ष 11.5 वर्ष जब हुआ तो बच्चा एक दिन खेलते धूपते पोटरी में बना हुआ था उसका जन्म कुंडली देखा, पढ़ा, बोला अरे तो हमको अब मौत 6वें महीना में मरेंगे अब इसका उपाय। पिताजी माताजी को कहते हैं बच्चे कि देखिए पिताजी, हमको 6 महीना का खर्चा पानी दीजिए, हम संत गुरु के आश्रम में रहना चाहते हैं। बोला कोई बात नहीं है, 6 महीना का खर्चा पूरा व्यवस्था करके आश्रम, संत महात्मा के आश्रम में बच्चों को रहने की व्यवस्था किया। जिस प्रकार मदरसा में दाखिला करवाते हैं बच्चों को, गुरुकुल में दाखिला करवाते हैं, इसी प्रकार दाखिला किया। जिस दिन बच्चा को मरने का समय था, सभी संत महात्मा को खिलाता पिलाता था, बहुत सम्मान करता था, पैर जांच देता था, किसी को कोई तकलीफ होने नहीं देता था। बच्चा सोचा अब तो मरबे करेंगे, अब सेवा कर लें कम से कम संत महापुरुषों का। मरने का जिस दिन समय हुआ उस दिन गया गंगा जी स्नान करने, भर छाती पानी में खड़ा होकर के राम का नाम जप शुरू कर दिया करके। राम नाम सत धुन की धारा गहा कर, परम तेजुमय रूप अपना दिखाना, गुरु मम सुरत को
गगन पर चढ़ाना गुरु मम सुरत को। साधन भजन हीन मौसम न कोई, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी मिटाना गुरु मम सुरत को। गगन पर चढ़ाना दया करके सत धुन की धारा गहाना गुरु मम सुरत को। पापों की संस्कार जन्मों से मेरे हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना गुरु मम सुरत को। अपनी किरणों का सहारा गा कर परम तेजोमय रूप अपना दिखाना गुरु मम सुरत को। बच्चा परमात्मा का याद करते हैं। परमात्मा संत महापुरुष पहुंच गया कि बच्चा इतना देर से गया स्नान करने, अभी तक नहीं आया है। बोला बच्चा क्यों वहाँ पानी में खड़े हो, बाहर निकलो, भोजन की समय हुआ है, चलो भोजन कराना हम लोगों को। बच्चा कहता है कि संत महात्मा हम क्या कहेंगे, आज भी अति शीघ्र ही मेरा मृत्यु होने वाला है। अच्छा, सभी संत महात्मा जा कर के माथा पर पूरे गरगछ लिया चारों तरफ से। ईश्वर परमात्मा का आदेश हुआ, जाओ फलाने बच्चा का आत्मा को हरण कर ले आओ। यमराज महाराज को उपस्थित हुआ। अब यमराज महाराज कहते हैं कि देखो जी जिब्राइल अलैहिस्सलाम, देखो जी बगल हो जाओ तुम लोग, जो बच्चा का अंत जीवन को लेने के लिए आए हैं। इस पर वज्र प्रवाह गिरेगा, ठनका, बच्चा भी मरेगा, यही विधि लिखा हुआ है इनका। बोला नहीं, हम नहीं हटेंगे। हम लोग बच्चा इतना सेवा किया है, हम क्यों हटेंगे। हम लोगों में से आयु निकाल करके बच्चों को दीजिए ताकि बच्चा जीवित हो जाएगा। ईश्वर संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। में ही राज्य है संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाई के अब तेरहु चुपाई। करता करे सो कर न सके, गुरु करे से होय, तीनों लोकनो खंड में गुरु से बरान को। अब गुरु का जहाँ सवाल है तो बात कौन काटने वाला है। सबका आयु मिला बच्चा को, बच्चा जीवित हो गया, वरदान मिला बच्चा को। आज हम लोग क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। नर्तन दुर्लभ करिए गुरु भजन। बिना भजन का, बिना साधन का भोजन भी करना पाप है। क्या हम लोग करते हैं भजन? नहीं। समय मिल जाता है, झंझट मचाने के लिए तैयार रहते हैं, किंतु भजन नहीं करते। अपने अयन सुधि आपनी नासी भई, भव सोग की बाती कठिन जहते उजारा है। बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। हम लोग अपने से अपने फंसली लगा लटक करके जान गंवा रहे हैं। कैसे लटकाते हैं? एक दो गुतनी था, छोटकी गुतनी अब बड़की गुतनी सोचा कि अब छोटकी गुतनी आएगा तो राजपाट का मालिक बन जाएगा। अब कैसे क्या करेंगे? छोटी गुतनी सोई हुई थी, एक सामान मांगने के लिए आया दबिया। अब बड़ी गुतनी कहती है कि जाइए ना, उसी घर में है दबिया, ले लीजिएगा। गोतनी छोटी सोई हुई थी। अब पड़ोसनी को, जैसे वो घर गया दबिया खोजने खाजने के लिए, अब पड़ोसनी को बुला करके कहती है कि देखो ना, नया लड़की की करतूत होना चाहिए। देखो कौन लड़का ओकरा रूम में छे घुसा हुआ है। पड़ोसनी भी देखा, घर वाला आया, कहा कि ऐसा ऐसा बात है। घर वाला का चीर हो गया। अब जनानी को बिना वजह बिना कसूर का मार, फट्ठा मार, डंटा खूब चला मार, दक्कर मार। गोतनी खुशी है। तो जब बात सामने प्रकट जब आया तो सही में जनानी सोई थी, उसको कोई पता नहीं था छोटी गोतनी को। गोतनी का डाहा, गोतनी का जलन कैसा होता है। कभी उन लोगों के बात पर कभी भूल करके भी विश्वास मत कीजिएगा। छल
चुगली सबसे बड़ा कमजोरी इंसान का क्या है? सबसे बड़ा कमजोरी है ज़रूरत। ज़रूरत पड़ा तब न दबिया गया खोजने के लिए, तब न नफरत की सिलसिला जलजला में पड़ा। वो भी नहीं देखा हम कैसे दूसरे के घर में हम जाएं, प्रवेश करें, उसको तो मांग लेना चाहिए। जान बुझ नर करहि डिठाई, ताको नरकवास। लिखा है भाई, किसी के घर में बिना पूछे नहीं जाना चाहिए। किसी के कोई अगर दुल्हा जा रहा है ससुराल तो कोई दोस्त मित्र को नहीं ले जाना चाहिए, दोस्त मित्र को भी नहीं जाना चाहिए। एक बोझ के समान हो जाता है। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जा को रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। तो सेवा से बड़ा धन कुछ भी संसार में नहीं है। सेवा हम लोग सेवक बन करके नहीं रहने के लिए जानते हैं, इसलिए अति दुख में पड़े हुए हैं। पुत्र वधू, गोतनी, ननद, भौजाई, सबको तो सिंदूर, ललके सिंदूर माथा में लगा हुआ रहता है। कैसे पहचाना जाए कि वो कौन है, नहीं है, ये क्या है, नहीं है। वो 12 बरन का कुटिया बखरा जो लगाते हैं, किसी में लिखा हुआ तो नहीं, वो भवो लगेगा, वो भैंसुर लगेगा, वो देवर लगेगा, वो गोतनी लगेगा। सिंदूर का मोल को समझने की जरूरत है। जो दायित्व का निर्वाह क्या है पुत्र वधू का, ससुर का सेवा करना, सास का सेवक बन करके रहना, अपने पति की आज्ञा को पालन करना, दायित्व का निर्वाह करना, ताकि इस तक नहीं निकले। आज जैसे आती है दुल्हन ससुराल, इतना न दंगा और इतना न फसाद, इतना न कुरफात, क्यों? मालिक बनने के लिए। सबको हर तरह की बुरा बात बोल करके, बदनामी करके, गिला शिकवा करके, जिल्लत के जीवन जिला करके अपने भी परेशान, साथ साथ बाल बच्चों के भी परेशानी, और सब तरह से परेशानी। सबका बदला उसका फिर कौन वसूलता है? उसका बेटा, फिर उसका पुतहू। बुढ़ापा उम्र आ जाता है, कोई किसी का बात को नहीं सुनता है, सब क्या धरा हुआ पानी में। ठीक है, फिर आगे की प्रसंग में बोलेंगे। थोड़ा थोड़ा वचन आप लोगों के सेवा में। हमको आदत हो गया है बोलने का। हम सत्संग में जाते आते थे बराबर, परिवार से भी झंझट में जाता था। छोटा बेटा पंकज कहा कि पिताजी आप सत्संग में मत जाइए, कोई फायदा नहीं है, जाने का ज़रूरत नहीं है, मेरे सत्संग जाने की ज़रूरत नहीं। फिर करेंगे क्या? बोला घरे में जो सकते हैं वही कीजिए। घर में कबीर साहब की वाणी है, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जेबे, बन को जाए कल्पना उपजे तब तो कहाँ से मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे बोलेंगे।